आज आपको इसलिए बताया गया है कि पैंजिम पुलिस स्टेशन ने एक बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करके एक दो चोरों को पकड़ा है जो काफ़ी एक्सपर्ट्स थे घर के अंदर घुस के सामान चोरी करने में। 21 मार्च को पैंजिम पुलिस स्टेशन के अंदर एक हमने केस रजिस्टर किया था अंडर सेक्शन 454 एंड 380। इसके अंदर कंप्लेनेंट ने ये बताया था कि दिन के समय में उनके घर में किसी ने आके चोरी की है और उनका गोल्ड का सामान लेके चले गए। तो जैसे ही हमें ये सूचना मिली थी, इसके अंदर हमने स्पेशल टीम का गठन किया। वी हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल टीम एंड द टीम वाज टास्क्ड टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ एविडेंस, सीसीटीवी फुटेजेस और टेक्निकल सर्वेलेंस किया गया। और जो पहले कोई क्रिमिनल्स जो ऐसे एक्ट करते हुए बंद हुए हैं उनको उनकी हमने रिकॉर्ड्स चेक किए और ये सब एफर्ट्स की वजह से वी वर एबल टू अरेस्ट 2 persons. They have been identified as one Yasin. His age is 45 years old. He is a resident of Loni, Ghaziabad. The second accused who has been arrested is one Jamil Ahmed. He is resident of again Mustafabad in northeast Delhi. He is 45 years old. इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी इस केस के अंदर जो इनिशियल इंटेरोगेशन से पता चला है वो ये था कि ये लोग दिल्ली से पहले बॉम्बे गए। बॉम्बे के अंदर इन्होंने मुंबई में कुछ चोरियां की। उनसे हम डिटेल्स ले रहे हैं और मुंबई पुलिस के साथ ऑल्सो वी आर गोइंग टू शेयर ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मुंबई। देन दे केम टू गोवा वाया ट्रेन। दे गॉट डाउन एट मडगांव रेलवे स्टेशन। उसके बाद दे वर सर्चिंग फॉर अ प्लेस जहाँ पे इस तरीके से उनको कुछ चोरी करने का मौका मिले। इस घर को उन्होंने जब शॉर्टलिस्ट करके इसको चोरी को अंजाम दिया और चोरी करने के बाद तुरंत ये ट्रेन के रास्ते से गोवा से दिल्ली चले गए। दिल्ली में जाके इन्होंने अपना ये स्टोलन प्रॉपर्टी को एक संजय वर्मा जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का रहने वाला है उसको बेचा। वो इज़ बेसिकली अ गोल्ड स्मिथ सुनार। और इसको थर्ड पर्सन संजय वर्मा को वी हैव आल्सो अरेस्टेड एज रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। सो टोटल वी हैव रिकवर्ड गोल्ड ऑफ अराउंड 150 grams which is valued at around 9 lakh rupees. And in recent times this is one of the biggest recoveries of stolen goods which has happened in Goa. And as I have explained, इसके अंदर काफ़ी इंटेंसिव काम किया गया। हमारी टीम्स दिल्ली गई और पूरे गोवा के अंदर उन्होंने सीसीटीवीज को ट्रैक करके इनको कहाँ से आए थे, कहाँ को ये गए, वो सारी डिटेल्स निकाली गई। रेलवे के माध्यम से भी इसको देखा गया और बिकॉज ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स वी वर एबल टू वर्क आउट दिस केस। सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू माइट आस्क। For how long they are committing this crime? We are trying to get their criminal records from other states, but from the initial interrogation which has been done, it is revealed that they have been committing these crimes for some time now. They have also previously been arrested by Mumbai police. They have spent time in jail, and but exactly since when the criminal history begins, for that we are looking for we have asked for records from all states. How long they were in Goa? They were in Goa for a very brief period. They came to Goa, committed the crime and went back. Modus operandi क्या है? नहीं, जैसे मैंने आपको मॉडस ऑपरेंडी बताया कि वो लोग आए यहाँ पे, दे हायर्ड अ व्हीकल हायर करने के बाद उन्होंने एक घर को शॉर्टलिस्ट किया और शॉर्टलिस्ट करने के बाद दे नोटिस्ड कि ये घर में ताला लगा हुआ है, जो लोग हैं वो बाहर गए हुए हैं। वो मौका देखते हुए उन्होंने उस पर ताला तोड़ के चोरी किया एंड देन दे क्विकली एस्केप्ड कि इधर से शाम का ट्रेन से लेके वो जल्दी से निकल गए। आप ये लोग मडगांव से आए थे? मतलब वो मुंबई से ट्रेन से आए हैं, वो उतरे मडगांव में। तो चोरी के लिए बाकी यस, जिस दिन आए उसी दिन उसमें उन लोगों ने चोरी। जैसे मैंने आपको बताया, दे हैड हायर्ड अ व्हीकल एंड नेचुरली दे हैड सम लोकल सपोर्ट and we are trying to understand what was that local support and we'll soon catch that local support also. Is it a big gang? मडगांव भी करते थे। मडगांव भी किए उन्होंने।
नहीं, अभी तक हमारे पास ऐसा नहीं आया कि उन्होंने मतगांव किया, बट अभी हमें 7 दिन की इनकी पुलिस कस्टडी है, तो नेचुरली ये सारे सवाल उसके अंदर पूछे जाएंगे और ये सारी चीज़ें भी निकाली जाएंगी। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि गोवा के अंदर कुछ रिसेंट समय में जो ऐसी चोरियां हुई है, नेचुरली वी विल बी क्वेश्चनिंग देम। उन सब सीसीटीवी फुटेजेस के साथ वी आर मैचिंग विद देयर प्रोफाइल्स। सारे पुलिस स्टेशंस को वी हैव शेयर्ड देयर फेसेस कि उनके सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर मैच होता है, देन दे वुड बी गिवन ओवर टू दोज पुलिस स्टेशंस फॉर नेसेसरी इंटरोगेशंस। लोकल सपोर्ट जी, On which date is happened? सॉरी, Date. the case is registered on 21st March 2024। व्हीकल जो हायर किया था उनका कुछ डिटेल आपने दिया? व्हीकल हमने अटैच किया है, और जो व्हीकल है वो आई विल नॉट मेंशन द नेम ऑफ द ओनर ऑफ द व्हीकल, बट इट वाज हायर्ड बाय लोकल एक लोकल आदमी। इट वाज अ प्राइवेट, इट वाज नॉट अ कैब। दे हैड किसी से दे हैड आस्क्ड फॉर अ व्हीकल एंड So you are expecting more links to be? yes, absolutely. There are more links in this, and we are working on those links also. What is The the owner- local support they were having from Panjim or Marga or from where? See, all these are part of ongoing investigations. It would not be right for me to divulge all such details because, as I said, abhi bhi we are still in the process of arresting more people, so they might get some leads, and so it is better avoided at this इसके time. साथ रिमांड मिला है? लोगों का इन्वेस्टिगेशन 7 दिन का हमें पुलिस कस्टडी मिला सर, है। साउथ को एक वेलमेकर का Anything? घर पे चोरी हुआ है, उनका आता है क्या उसमें? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि पुलिस के अंदर जो देयर इज़ अ प्रोसीजर ऑफ हाउ वी वर्क। इनके जो एक्यूज को हमने पकड़ा है, वी हैव आवर ओन इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम विद इन द पुलिस स्टेशन। हम इनकी जो पिक्चर्स हैं वी विल बी शेयरिंग विद आवर टीम्स, ताकि इफ their profile matches with the profile of some CCTV which has been found at some location or someone has seen them, then naturally they will approach us, we will hand them over as per procedure. सर, उन्होंने जो व्हीकल हायर किया था ना, वो व्हीकल ओनर व्हीकल हायर कैसे? वो बता रहे हैं कि उनका कोई नोन है, वो उससे उन्होंने लिया व्हीकल, पर एज आई सेड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। एनीवे इट इज़ नॉट, इस पे हम काम कर ही रहे हैं। एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हीकल ओनर इन दिस केस? अभी तक इस पे अभी आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट एग्जैक्टली ऑन दिस बिकॉज सेइंग एनीथिंग एट दिस स्टेज इज नॉट राइट। थैंक यू सर। सर ये केस कितना चैलेंजिंग? चलिए अभी एक दो और चीज़ें उस पर कर लेते हैं। सर ये केस कितना चैलेंजिंग था और कौन केस के में पुलिस के? इट वॉज अ चैलेंजिंग केस, और क्योंकि इसके अंदर एज सच डायरेक्ट हमारे पास कुछ था नहीं जिसके अंदर कि हमें या तो थीव्स की शक्ल दिख रही हो या फिर उनका कोई ऐसा इम्प्रिंट छूट गया हो जिससे हम तुरंत उसको वर्कआउट कर लें। तो उस तरीके से सारे केसेस चैलेंजिंग होते हैं एंड इट वाज चैलेंजिंग इन दैट एस्पेक्ट एंड नेचुरली। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो मेन रोल रहा है दैट हैज़ बीन ऑफ PI पैंजन मिस्टर श्री विजय चौदंकर, PSI राजाराम बापकर, हेड कांस्टेबल नितिन गांवकर, PC आदित्य, PC Gautam, PC Vikas Naik. They are all of Panjim police station and they were supervised on a daily basis by SDPO Panjim, Shri Sudesh Naik. So it is because of this team effort by all of them that we have been able to work out this case. Point of emphasis is that recovery has been made. In lot of these cases, recoveries become a problem because the stolen articles are quickly disposed of. लेकिन इसके अंदर रिकवरी हुई है, जिसको इन्होंने बेचा उसको भी पकड़ा गया है। तो ये एक उस तरीके से एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण है जिसमें गोवा से लेके मुंबई से लेके दिल्ली तक सारे लिंक्स को इस्टेब्लिश किया गया, चोरों को पकड़ा गया, रिकवरी की गई, जिसको बेचा उसको भी पकड़ा गया। तो इट इज़ अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ गुड पुलिसिंग एंड आई एम श्योर। Who is the complainant in this case? See, complainant, it would not be right on my part to tell you who the name of the complainant. We keep these things hidden. But the complainant is a resident of Tiswadi, where it had happened. That is all I can say at this time. थैंक यू।